अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी गंजे हो हैं टकले बुड्ढे? अबे यार पता क्या, मैं ना आज सोच रहा था कुछ और करेंगे, कुछ और मतलब बेसिकली न्यूज़ से हटके करेंगे। तो मैं सोचा मुनव्वर चल रहा है ट्रेंडिंग टॉप पे, कुछ भी बना दो व्यूज़ आ जाते हैं उस पर। तो मैं कहा मुनव्वर के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और मोस्टली लोग मुनव्वर को सपोर्ट ही कर रहे हैं, सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के। बट मैं वो करने वाला था, बट उससे पहले ना एक क्लिप वायरल हो गई। वायरल क्या हो गई, ट्विटर पे जा रही है और ये 4 मिनट की क्लिप है। तो मैं कहा यार ये बात करने लायक है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे एक सवाल के साथ, तुम में से कितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं, या तुम मेरे जितने हो गए, या मेरे से कम हो, या मेरे से ज्यादा हो गए हो। पॉइंट इज बालों को लेकर लोग इतना ऑब्सेस क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। सिर्फ हेयर स्टाइल बनाने के लिए लोग विग लगा के चलते क्यों? 4 लोग बातें कर रहे हैं कि गंजा हो गया, गंजा हो गया। अरे गंजा हो गया, नेचुरल है, जेनेटिक है, हो गया। तेरे बाप का क्या जा रहा है? साले तेरा खाना चुरा लिया मैंने उसमें। अरे गंजा है तो शाकाल भी गंजा है, विन डीजल भी गंजा है, और जॉनी सिन गंजा है भाई। और क्या चाहिए तुम्हें? गंजे लोग मचा रहे हैं, तुम अभी भी हिला रहे हो। अबे साले। हाँ तो वो क्वेश्चन मजाक में मत लेना, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि तुम में से कितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हो, या तुम्हारे फादर साहब गंजे थे। क्योंकि ये जेनेटिक है और इट्स ओके, इट्स नेचुरल। जिनको प्रॉब्लम होती है वो विग लगा लेते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी खुद की चॉइस है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरे को कोई कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना फेवरेट हूँ। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, सेक्सी, एक नंबर सेक्सी आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो तुम जवाब देना कमेंट में। बाकी चलो आज हम इस 4 मिनट की क्लिप को रिव्यू करेंगे, ताकि बाद में जियो सिनेमा वाले कॉपीराइट स्ट्राइक दे सके मुझे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चोरी ना हो जाए हमारे घर पे कहीं। तो चोरी ना हो जाए वाला जो अंकिता लोखंडे ने लाइन बोली, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मुनव्वर फारूकी को चौकीदार बोला जा रहा है, कि वो हमारे घर का चौकीदार है, वो देखभाल करता है कि हमारे घर से राशन चोरी ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाके अपने पति को मना। साला पति रात भर बैठ के दूसरों के मुंह मारता रहता है। अभी रिसेंटली एक क्लिप वायरल हो रखी है जहाँ पे सना रईस खान की उंगलियां पकड़ के बैठा हुआ है। ये शादीशुदा आदमी नेशनल टेलीविजन पे कर रहा है, बाय द वे। साला खुद का पति कंट्रोल नहीं हो रहा, दूसरे को चौकीदार बना के बैठी हुई है। भाई वो नॉमिनेशन रूम में बोल रहे हैं कि हाँ मैं नए कपड़े पहन के, पता नहीं क्या, मेरे को तो अपने आप पे डाउट हो गया। मैंने कहा मैंने भी नया कपड़ा पहना है, मेरे साथ ही बैठा है, मैं दिमाग चला रहा हूँ। मैंने कहा यार कपड़े समझ नहीं, तेरे को कौन सी बात समझ में आती है? कोई बात समझ में आती है? सलमान खान ने तेरा मंद बुद्धि को सर पे चढ़ा रखा है, इस चक्कर में तू कुछ भी बोल दे और किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसी बंदी ने एक बहन, क्या वो कौन है, रिंकू धवन करके बंदी है, सीनियर एक्टर है, उसको कहते अरे सुना आपकी बेइज्जती हो गई। हाँ तो ये कोई तरीका बात करने का? साली चोपड़ा कर रही है, चोपड़ा हटा ना नाम से, फिर मनाना कर। साला मंद बुद्धि मना रहा, नाम रख देंगे, टेंडर कराओ साले ट्विटर पे से। मेरे को समझ में नहीं आया। अबे तुझे समझ में नहीं आया तो तू मंद बुद्धि है ना, उसने गलत थोड़ी बोला है कुछ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेले बैठे, जिनका कोई काम धंधा नहीं है, साले बैठे हुए हैं बस आके शो में। और एग्जाम्पल तो मैं मालूम है, मैं नाम नहीं ले रहा, बस गाना गाऊंगा। गजब बेइज्जती है। माल है, हमने पहने हैं यार इतना बूढ़ा नहीं होना जिंदगी में। हाँ यार वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है। इतना बूढ़ा? उम्र रोक ले मेरे भाई, कोई रीजन है भाई, कोई तो रीजन है। अनुराग को जोकर का टैग मिला हुआ है, इतना बूढ़ा भी नहीं, मतलब क्या है, उम्र है बढ़ेगी ना, रिवर्स थोड़ी। क्या वो क्या तो बेंजामिन बटन करके बीमारी कि साला रिवर्स में चलेगा तू, मैं यंग ही होता जाएगा। अरे उम्र है तो पहले 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 50 का भी होगा। और नहीं होना इतना बूढ़ा तो रस्सी ला के दे दो इसको, क्योंकि साइनाइड के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी ना। रस्सी बहुत ईजी है, 30 सेकंड का दर्द है, पता चल जाएगा। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट इतना बूढ़ा नहीं होना मतलब क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा। जब हम लोग थे 15 से 18 के बीच में, 20 के ऊपर हम उन्हें बूढ़ा कहना शुरू कर देते थे। इवन जब मैं 25, मैं तो तब से अंकल सुनता आ रहा हूं। अभी ये साले 24-25 के अपने आप को जवान सोच रहे हैं कि 30 वाले बूढ़े होते हैं। अबे 30 वाले 40 वालों को सोच रहे हैं कि वो बूढ़े होते हैं। साले सारे बूढ़े ही हो रखे हैं, सबके सब बुजुर्ग हैं, इतना बूढ़ा भी नहीं हो रहा। अबे जस्ट बिकॉज तुम तमीज से बात करते हो या तुम चीजों को सीरियसली लेते हो, या तुम्हारा देखने का नजरिया बाकी फुद्दू लोगों से बेटर है या अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी बूढ़ा हो गया आदमी। साला जब से गेम शुरू हुआ है तब से मुनव्वर जब भी जो बोलता है वो बहुत बैलेंस्ड वे से बोलता है, और उसकी बात का सेंस समझ में आता है, चाहे मंद बुद्धि क्यों ना हो। मेरे को लगता है सबको समझ में आता है, यहाँ पे मेरे को तो आता है एटलीस्ट। इतना बुढ़ा भी नहीं होना, वो तो तू हो गई मेरे भाई, उम्र ऐसी काम करती है। बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर बुढ़ा होते वक्त तेरी ऐसी चोटी रही तो स्कूल में तेरा बच्चा क्या बोलेगा, मेरा बाप चोटिया है, ये घटिया जोक है बस।
मार दिया मैंने। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। बट कह रहा है मैं जान लगा दूंगा इस गेम में। उसकी तो तेरी चुगली सुन के जान ही निकलेगी। मुझे लगता है वो उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन यार इतना मतलब अब इसके बाद ये बात करते हैं एज के बारे में कि यार वो कितने साल का है। जोकर बाबू भैया को पता है उसकी एज, या आइडिया तो है, बट फिर भी पूछा है किससे? आलिया भट्ट और बिग बॉस हाउस मनारा चोपड़ा से। वो जवाब भी क्या दे रही है? ये 26-28 का होगा। अरे नहीं, अंकिता लोखंडे बोल दिए, कहता है कम से कम 33, 31-33। अबे उम्र से क्या होता है? मैंने तो 40 साल का KRK को भी हरकतें करते हुए देखा हुआ है, 50 का 40 का जितना भी है। वो उस उम्र में वैसी हरकतें कर रहा है जो तुम कर रहे हो। और यहाँ पे 30 साल का लौंडा, 31 साल का मुनव्वर फारूकी मैच्योरली डील कर रहा है। तुम्हें वो रास नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, ये बाबू भैया जो है ना, जोकर भैया, ये छुप छुप के KRK की वीडियो देखते होंगे। अब ये सब एज वाली बात होती है तब अंकिता लोखंडे स्टैंड लेती है मुनव्वर का। सुनो सुनो, वो इस तरीके का, वो अपने तरीके से फन करता है। नहीं कर सकते भाई यार। कैसे ऐसी बात बोल के जो समझना है सामने वाले को। वो मैंने ना अभी रिसेंटली खबर सुनी थी कि 3 इडियट्स का सीक्वल आने वाला है। ये लो, कास्टिंग मिल गई हमें। एक 27 का, एक 32 का, एक 38 का है। बात क्या कर रहे हैं? छोटी लुल्ली वाली। अबे शर्म आ रही है तुम्हें? 5 उंगलियां बराबर होती है? नहीं होती। 5 लोग अगर एक ग्रुप में बैठे हैं, 5 की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होगी ना। अभी तुम प्रिविलेज घर से आ रहे हो। अनुराग का मैं बोल नहीं सकता, जोकर भैया है, भले ही गाड़ियों का शौक है, बट वो कहते हैं मैंने 2000 रुपए से शुरू किया। तो मैं कहा मेरे अकाउंट में 2000 भी नहीं है, 34 रुपए पड़े में। अंकिता लोखंडे 38 साल की है। वो समझाने की कोशिश करे कि उसका फन करने का तरीका अलग है। इनको समझ नहीं आता ऐसा कैसा फन होता है जो समझ में ही ना है, क्योंकि तू बेवकूफ है ना भाई। मतलब किसी ने कोई बात नहीं बोली, मतलब किसी ने कोई बात बोली, मुझे समझ में नहीं आई, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, तो बेस्ट चीज क्या करूंगा मैं? पीठ पीछे जाके चुगली करूंगा या उससे पूछूंगा भाई तू कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि वो बात मेरे समझ में नहीं आई, क्या तू मुझे समझा सकता है? इतना बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आओ सखी चुगली करें। सखी जोकर भैया आओ ना। अबे He laughs, वो पहले हंसता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अरे जैसे बूढ़े लोग नहीं होते थे, तभी हंसते थे जब उनकी बात का कोई फन होता था। बहुत ज्यादा। ये दूसरी बार है जब जोकर भैया ने बूढ़ा वर्ड यूज किया है, और ये पूरी कन्वर्सेशन जो 4 मिनट की है ना, इसको सिर्फ यही टैग देना है कि मुनव्वर फारूकी बूढ़ा है। ये बूढ़े लोग नहीं होते जो अपनी बात सुन के अपने आप में ही हंसने लगते हैं। मेरा क्वेश्चन है बाबू भैया से, जेन्युइनली, अपने घर में पापा जब बात समझा रहे होते हैं बट तुम्हें समझ में नहीं आती, बट वो हंस जाते हैं, तो बोलते हो ना बूढ़े लोग वाली बातें। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो अपने माँ बाप को बूढ़ा बुढ़िया बोलते हैं, बुढ़ा बुढ़िया। मैंने आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने जब देखा है ना दूसरों के घर में, मेरे को खुद अच्छा फील नहीं हुआ। और साले तुम नेशनल टेलीविजन पे आके किसी बंदे का कैरेक्टर असैसन कर रहे हो, एज शेम कर रहे हो, और अभी थोड़ी देर में उसे गंजा बोलने वाले हो, बॉडी शेम करने वाले हो, और इस पे तुम खुल के हंसोगे। साला ये तेरा घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये तेरा बेडरूम नहीं है, ये नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है। तू कैमरे पे आके भले ही दान दक्षिणा की 1000 बातें गिनवा दियो मुझे, बट अगर तू पीठ पीछे ये चीज करता है ना, तो भैया तेरा असली कैरेक्टर दिख रहा है मुझे कि तू क्या है। गाइस बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। देख गंजा साला, गाइस लोगों को हर्ट होता है। ए गंजा बुड्ढा साला, दोगला साला, सही नाम रखा तेरा मैंने। यार इतनी क्या गेम चल रही है? बट उसकी इतनी गेम चल रही है कि उसके बाल उड़ रहे हैं। यार पता ये पूरी कन्वर्सेशन में इतना गुस्सा आता ना मुझे। मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आया, मतलब काम आया, तुमने मेहनत करी उस चीज के लिए, अब तुम उसे लूज नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेहनत से कमाया उसे। इस पे हंसने वाली क्या बात है? अगर उसे प्लेटफॉर्म मिला है बिग बॉस का, वो अपना 100% दे रहा है, चलो उस पर बाल झड़ भी रहे हैं, वो अचीव कर लेगा उसने, तब मतलब बहन क्या तुम जेन्युइनली एक मेहनती, एक काबिल, एक होनहार, मैच्योर, सेंसिबल बंदे को हंस रहे हो इस बात पे क्योंकि उसमें ये सारी खूबियां हैं, खामियां भी नहीं, खूबियां हैं। ये प्रॉब्लम है। तू ना घमंड मत कर अपने बालों का। बोल रही जी जब तेल लगाते होगे पच पच टकले पे जा। या मुर जाता होगा तेल, फच फच फच। लुक हू इज टॉकिंग। इसका पति विग लगाता है, 2 एपिसोड पहले ही पता चला है सबको, पूरे घर वालों को, रेस्ट ऑफ इंडिया। मुझे तो पहले दिन से पता था, विग का दिखता है मुझे, मेरे बहुत सारे दोस्त लगाते हैं। तब क्या बोलता होगा? तेरे पति पर तबला बज जाता होगा बे। तू क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ये? यार देखो फुद्दू गिरी है ये, गंजा है,
बुढ़ा हो गया है, इतना बुढ़ा भी नहीं होना, ऐसी गेम भी क्या चल रही है। अबे तुम गेम खेलने आए हो ना, तू तो बहन यार, तू तो फॉर ग्रांटेड लेके बैठा हुआ है कि हाँ मेरी ऑडियंस है, मेरे भाई की ऑडियंस है, हिंदुइज्म करके दिखा देंगे हम लोग, एल्विश की ऑडियंस आ जाएगी सिस्टम करने के लिए। बट अगर तुम नोटिस करोगे ना, जोकर भैया के सारी कन्वर्सेशन और सारा जो मुद्दा आता है वो मुनव्वर फारूकी से ही आता है। नोटिस कर लेना तुम, मुनव्वर फारूकी के बिना बाबू भैया के कौन से मुद्दे हैं? मुनव्वर फारूकी के टॉपिक के बिना बाबू भैया क्या बोल सकते हैं क्या? बताओ मुझे कमेंट में, वरना ऐसी बातें कोई फुद्दू ही कर सकता है यार। बंदा गेम को सीरियसली ले रहा है क्योंकि उसने मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तेरी तरह फ्री फंड में नहीं मिल गया जस्ट बिकॉज ऑडियंस है, और उनको भी तूने नकार दिया कि मैं अपनी मेहनत से हूं, तो साले वो दूसरी की मेहनत से छोड़िया है, उसके सरने में चोपड़ा थोड़ी लगा हुआ है। क्या फुद्दू लोग। और ये क्लिप पता है अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुई, और मुझे मालूम है सलमान खान ना वीकेंड के बारे में इसको एड्रेस भी नहीं करेगा क्योंकि मैं राज चोपड़ा बोल रही है ना। बट अभिषेक ने जो करा है खानजादी के साथ, उस पर उसको झाड़ देगा। और ये बॉडी शेमिंग अभी ट्रेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूँ फ्राइडे तक करवा दो तुम। साला सलमान खान को बात करनी चाहिए इस पे कि तुम नेशनल टेलीविजन में कैसे बात कर रहे हो। अभिषेक खानजादी के कैरेक्टर पे चला गया, यहाँ पे तुमने उसके कैरेक्टर पे, उसके बाल्डनेस पे, उसकी मेच्योरिटी पे, सब पे क्वेश्चन उठा दिया। मतलब जो खूबियां तुम्हारे अंदर होनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए, तुम उसे खामियां कैसे बोल सकते हो? तुम किसी की खूबी का मजाक कैसे उड़ा सकते हो यार? मेरी समझ के तो परे है। अब शायद मैं मंदबुद्धि हूँ, ये बुद्धिजीव है, भगवान जाने। बट लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस क्लिप के बारे में। इस वीडियो में तो मैंने हक दिया है, मुझे भी मालूम है। अरे मैं गुस्सा निकाल चुका था सेकंड चैनल पर, बट मेरा जो बाकी था मैं वो बताना था। चलो लाइक कर देना। राधे राधे, पीस आउट।